नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं उस जनूनी कातिल से जिसने अपने सगे भतीजे मासूम मोहम्मद अली को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। उसी से जानते हैं कि ये उसने कत्ल क्यों किया। आपका नाम क्या है? जी सलमान। सलमान, आपने नन्हे फूल को क्यों मसला, क्या दुश्मनी थी आपकी उसके साथ? सर उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस जज्बात में आके गुस्से में आके घर के मामले में मैंने ये काम किया। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस काम के लिए, और जो सज़ा आप देना चाहते हैं मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ। घर वाले भी जो चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं, इसके अलावा मैं सर और कुछ नहीं कर सकता। मुझे फांसी लगा दो बस। सर मैंने उसे एक दफ़ा पानी में फेंका, वो उतना हाथ पाँव मार रहा था। मुझे तरस आया, मैंने एक बार निकाला उसे बाहर। फिर उसने कहा मैं घर जाके बताऊंगा। फिर मैंने उसे फेंक दिया सर, क्योंकि वो घर जाके बता देगा और मैं फिर फंस जाऊँगा यहाँ पर। घर वालों को बताने के खौफ से अपने सगे भतीजे, अपने प्यारे बेटे को आपने मसल दिया। नाज़रीन, आपने इस जनूनी कातिल की गुफ्तगू सुनी। आइए SHO थाना सदर शेखपुरा आमिर महबूब साहब से गुफ्तगू करते हैं कि वो हमें इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या बताते हैं। आमिर साहब, बहुत आपको मुबारक हो कि आपने एक अंधा कत्ल जो है बड़े चंद दिनों में आपने उसको ट्रेस किया। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया आपके साथ? इसमें हमारी 2 टीमें थीं। एक मोबाइल फोरेंसिक्स, कंप्यूटर फोरेंसिक्स पे काम करती थी। दूसरी वो थी जो फील्ड में डिप्लाई की हुई थी, जो हमारी फ़िज़िकल सोर्स थी, जो मैं इलाके के मुश्तबागान की तफसील देती थी। आमिर साहब, ये जो अगवा का मुकदमा था ये आपके लिए एक टारगेट बना हुआ था, और शेखपुरा पुलिस इसके ऊपर बड़ा DPO साहब की तरफ से आपको खसूसी हदायत भी थी। तो आपने फिर किस तरह हंगामी तौर पे इसके ऊपर काम किया? हमें सबसे पहले 3 तारीख को एप्लीकेशन मौसूल होती है मगवी के वालिद की जानिब से। हम फौरी तौर पर उसको एंटरटेन करते हैं। अपने अफसरान बाला को, DSP साहब राना गुलाम अब्बास साहब को, DPO साहब को, फैसल मुख्तार साहब को, उनको इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद फ़ौरन उसकी FIR इनकॉर्पोरेट हो जाती है। FIR जो ही FIR दर्ज होती है तो तफ्तीश का अमल प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें फ़ौरन अफसरान वाला मामले की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए 2 टीमें तश्कील दे देते हैं। एक टीम जो थी वो फोरेंसिक्स पे, लोकेशनों पे, डाटे, जियो फेंसिंग पे काम करती है। जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया आपने? जी बहुत ज़्यादा सर। तो दूसरी जो टीम थी वो फील्ड में काम करती है, इलाके की फसलों की तलाश के लिए नालों, नदी नालों की तलाश का काम करती है। मंडियों की साथ साथ जो लारी अड्डे थे, मदारस थे, स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, वहाँ पर अपना काम करती हैं। आपको किस तरह मालूम हुआ कि इसको मर्डर कर दिया गया है? मोहम्मद अली के घर से थोड़ी दूर एक राजबाग गुजरती थी। हमें पहले कुछ शक था कि शायद राजबाग के अंदर इसकी डेड बॉडी गिर गई हो। बच्चे बाज़ दफ़ा राजबाग में नहाने के लिए चले जाते हैं। हमने राजबाग बंद करवा के, तो राजबाग का जब पानी बिल्कुल उतर गया तो उसमें सर्च किया, तो राजबाग के अंदर ही 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके से एक मोगा होता है, पानी का मोगा, पानी के मोगे में से डेड बॉडी मिल गई। हमने फ़ौरन उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके सैंपल जो थे वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए। उसी दौरान हमने बच्चे की मौत को कत्ल के एंगल से इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। उसमें हमने अफसरान बाला ने कहा कि सबसे पहले उन लोगों को इंटरोगेट किया जाए जो बच्चों के साथ सोडोमी के केसेस में मुलव्वस हैं, लेकिन उससे हमें कोई खातर खा कामयाबी ना हुई। जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे? जी, जो रिकॉर्ड याफ्ता, जिनका साहबका रिकॉर्ड था, जो बच्चों के साथ सोडोमी के केसेस में चलान हुए थे, लेकिन उससे कोई खातर का कामयाबी ना हुई। उसके बाद फिर हमने उन लोगों को इंटरोगेट करना शुरू किया जो जुनूनी किस्म के होते हैं, जिनके इसके वालिद के साथ कोई रंजिश थी। उनमें बदकिस्मती से इसके, आपका ख्याल था कि ये ज़ाती रंजिश भी हो सकती है? जी, हमें इसका भी एक पहलू था कि हो सकता है इसके वालिद से किसी ने कोई इंतकाम लिया हो, इसके वालिद ने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो जिसका इंतकाम उन्होंने लिया हो। होता है तफ्तीशों में इस तरह। और उसी एंगल को जब हमने पकड़ा, उसी नुक्ता नज़र से तफ्तीश शुरू की, तो इसके वालिद का भाई यानी मकतूल का चचा था, तो उसका चचा का इसके वालिद के साथ एक झगड़ा चल रहा था। जब हमने उनके हल्का अहबाब को इंटरोगेट करना शुरू किया, तो जब उसको इंटरोगेट किया तो चूँकि हमारी एक प्रोफेशनल सेंस होती है, हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बंदा इतना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया इतनी जल्दी हमारे सामने आते ही, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
उसकी फिर हमने उस दिन की लोकेशनें ली, जियो फेंसिंग करवाई, लोगों से पूछा कि ये उस दिन बंदा किस तरह है। फिर एक बंदे ने थोड़ा सा इंटरोगेट किया कि ये उस दिन ना इसको एक राजबहा की तरफ जाते हुए दोपहर को देखा गया था। इसी एंगल से हमने फिर उसको ज़रा मुख्तलिफ़ तरह से सवाल जवाब किए, इंक्वायरी की, तो फिर वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि ये कत्ल उसने किया है और कत्ल की जो वजह है वो भी बहुत माकूल सी, बड़ी नामाकूल सी वजह है, बड़ी मामूली सी वजह है कि उसकी बीवी लड़ झगड़े के चली गई थी। वो इस मकतूल के वालिद को कहता था कि मेरी बीवी को मना के लेके आओ। ये यूँ तूँ करता था कि अच्छा आज जाता हूँ, कल जाता हूँ। उसने कहा कि तुमने मेरे घर की जो खुशियाँ हैं वो उजाड़ दी हैं, मैं तेरे घर की खुशियाँ उजाड़ दूँगा।